धम्मपद संघ जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, ये जो बच्चा सबसे पहले बोल के गया, उसके तेवर देख के लगता है कि आप लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित है। ये बच्चे आपकी आवाज किसी ना किसी दिन इस देश की पार्लियामेंट पर जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि धम्मपद संघ जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। एक कि अगर आप लोग कुछ जीतते हो, कोई देश अगर दूसरे देश को जीतता है तो क्या करता है? सेलिब्रेशन करता है, उत्सव मनाता है। लेकिन आपका राजा सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध जीता तो दुनिया में अकेली घटना है कि सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद बेचैन है। वो मातम मना रहे हैं, जीत का मातम मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हुआ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसको नाम दिया गया सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस। मैं समझता हूं कि मेरे से पहले जो हिमाचल से मेरे भाई आए हैं, उन्होंने जो बात जहां से शुरू की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब बड़ौदा से निकलना पड़ा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो कसम खाई कि अगर मैं अपने समाज की गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही कि आई वॉज बॉर्न एज ए हिंदू, इट इज नॉट इन माई हैंड, आई विल नेवर डाई एज ए हिंदू, इट इज इन माई हैंड। तो मैं समझता हूं कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, हम लोगों को उसी दिन को समझ लेना चाहिए था कि आज हम सांस्कृतिक परिवर्तन, उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सांस्कृतिक परिवर्तन का बिगुल बजा दिया था इस देश में। लेकिन साथियों, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग समझते नहीं बातों को, और हम लोग जो महापुरुषों का संदेश है उसके ऊपर हम अमल नहीं करते। एक खलील जिब्रान नाम का एक आदमी हुआ, उसने कहा कि तुम जुल्म के खिलाफ नारा कैसे लगाते हो, तुम जुल्म के खिलाफ नारा कैसे लगाते हो, तुम्हारे मुंह में तो निवाला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही, हम लोगों को वो बात ध्यान नहीं रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा से निकलते हैं और वो कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, जब मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात। तो इसका कारण मैं जो समझता हूं सबसे बड़ा कारण कि जो खलील जिब्रान कहता है कि तुम जुल्म के खिलाफ नारा कैसे लगाते हो, तुम्हारे मुंह में तो निवाला। हमारी प्रॉब्लम हम जो लोग हैं जो गधों की सवारी करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग कारों पे बैठ गए। हम लोग जो झुकी झोपड़ी में रहते थे, बाबा साहब की बदौलत हम लोग कोठियों में रहने लगे। हम लोग जो छप्पर का पानी पीते थे, हम लोग जो एक नाले का पानी पीते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग बिस्लेरी का पानी पीने लगे। तो हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद कैसे रहती? और दूसरी बात, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोगों ने 35 साल की उम्र में अपनी पत्नी खोई होती तो हमको एहसास होता बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा का। अगर हम लोगों ने दवाई के बिना अपने बच्चों को मरते देखा होता तो हमें एहसास होता बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा का। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा का कोई एहसास नहीं रहा। वो भाई साहब बोल के गए हैं कि हमें चेंज करना होगा, हमें चेंज लानी होगी अपने आप में, जाति को खत्म करना होगा। लेकिन हम लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ईमान से बताएं कि कितने लोग हैं जो ये बात दिल से मानते हैं कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम उन बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जो चीजें हमें मिली, उसके एंजॉयमेंट में जो हम लोग हैं बिजी हो गए। एक शायर ने लिखा था कि साज से जो धुन निकली
वो सबने सुनी है। साज से जो धुन निकली वो सबने सुनी है। उस साज पे क्या गुजरी किस किस को पता है। अगर बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा का हम लोगों को एहसास होता तो हम बाबा साहब अंबेडकर की वो बात जो बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ौदा में जो महसूस किया उसके बाद कही थी तो शायद इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया होता। एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुरु गोलवलकर जो संघ के विचारक पुरुष हैं और डीसी साहब वो बंच ऑफ थॉट में अपने लोगों को एक बात कहते हैं, कहते हैं दो बातें आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। पहली बात कि सांस्कृतिक वर्चस्व और दूसरी बात कि राजनीतिक सत्ता आप लोगों के हाथ से जानी नहीं चाहिए। साथियों, इन दोनों में से अगर मैं आप लोगों को पूछूं और मुझे भी खुद पता है इन दोनों में से कौन सी चीज हमारे हाथ में है, एक भी चीज हमारे हाथ में नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम चीजों को डीपली एनालाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व और राजनीतिक सत्ता हाथ से जानी नहीं चाहिए और आगे वो कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता अगर एक बार हाथ से चली गई तो जाने दीजिए, लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व हाथ से जाना नहीं चाहिए। अगर सांस्कृतिक वर्चस्व आपके हाथ में रहेगा तो राजनीतिक सत्ता बहुत देर आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। तो साथियों, अभी हमें यह सोचना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कही थी कि अपनी घर की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो, तुम इस देश के शासक हो, तो हमें ये दोनों बातें राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है इनको पैरेलल चलाना होगा। अगर हम लोग इन बातों को पैरेलल नहीं चलाएंगे तो मैं समझता कि स्थिति हमारी और बद से बदतर होती जाएगी। क्योंकि जब राजनीतिक सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में आई तो बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ। जब राजनीतिक सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में आई तो इस देश में सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हुआ, बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक सत्ता के बिना जो है सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो भी संभव नहीं है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि दोनों बातों को हम लोगों को पैरेलल चलाना होगा। क्योंकि अगर सम्राट अशोक के हाथ में राजनीतिक सत्ता ना आई होती तो स्थिति क्या होती आप सोचिएगा। अगर महात्मा ज्योतिराव फूले ने छत्रपति शाहू महाराज ने हमें आरक्षण ना दिया होता तो स्थिति क्या होती आप सोचिएगा। और अगर बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण की परंपरा को आगे ना बढ़ाया होता तो स्थिति क्या होती आप सोचिएगा। क्योंकि साथियों, सांस्कृतिक परिवर्तन और राजनीतिक सत्ता इन दोनों चीजों को हमें जो है पैरेलल चलाना होगा। और हमारे लोग जो है अपने महापुरुषों की बातों पर यकीन नहीं करते। अगर यकीन करते होते तो हम लोगों को सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि कलिंग के युद्ध में आप देखो कितनी बड़ी घटना है कि अगर आप लोग कुछ जीतते हो, कोई देश अगर दूसरे देश को जीतता है तो क्या करता है? सेलिब्रेशन करता है, उत्सव मनाता है। लेकिन आपका राजा सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध जीता तो दुनिया में अकेली घटना है कि सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद बेचैन है। वो मातम मना रहे हैं, जीत का मातम मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हुआ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। उसी टाइम सम्राट अशोक ने रणभेरी को बंद किया और धमभेरी का आगाज किया। और हम लोगों ने जो भी डेली हमारे साथ कुछ ना कुछ जो हमारे लोगों के साथ होता है, कभी हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है, कभी हम लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, लेकिन हम लोग अपने आप को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण कि हम अपने महापुरुषों की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। साथियों, अगर हम अपने महापुरुषों की बातों पर यकीन करते तो इस देश में
हमारी सबसे बड़ी समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल हो गया होता। क्योंकि आपने, अगर आप धर्म के जानकार हैं, अगर अपने इतिहास के जानकार हैं, तो इतिहास की तरफ जरा आंख उठा के देखिए कि सम्राट अशोक जब युद्ध से बेचैन है तो वो कहां जाते हैं? धम्म की शरण जाते हैं। सुनीत की प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम जातिवाद है, लेकिन वो कहां जा रहा है? धम्म की शरण जा रहा है। अमरपाली एक वैश्या है, लेकिन वो, उसकी प्रॉब्लम अलग है, और वो कहां जा रही है? वो भी धम्म की शरण जा रही है। और बाबा साहब अंबेडकर भी कहां जा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर भी धम्म की शरण जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब कि हमारी सभी की जो समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा जो हल है, जो सबसे बड़ा सलूशन है, वो दम है। आखिरी बात, सिर्फ एक बात कहूंगा, ये जो बच्चे बोल के गए हैं, दमपत संघ जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, उसकी आखिरी एक बात करना चाहता हूं। ये जो बच्चा सबसे पहले बोल के गया, उसके तेवर देख के लगता है कि आप लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित है। ये बच्चे आपकी आवाज किसी ना किसी दिन इस देश की पार्लियामेंट पर जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि दमपत संघ जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। एक मोसेतुंग नाम का आदमी चीन में खड़ा होता है, 14 साल का अनाथ बच्चा जिसको मां ने पाला, और उसकी मां एक दिन बीमार हो गई, और वो अपने बच्चे को कहती है, बेटा मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, लेकिन मेरे घर में एक बगीचा है, वो बगीचे को रोज पानी डालना, ताकि मेरा जो बगीचा है वो सूख ना जाए। तो मां ने कहा, मां आप चिंता मत करो, मैं उस बगीचे को रोज पानी डालूंगा। और कहते हैं, वो मां लिखता है कि जब 15 दिन के बाद मेरी मां हॉस्पिटल से बाहर आई और उसने देखा कि जो बगीचा है वो सूख गया, तो मां ने पूछा, मां क्या तूने बगीचे में पानी नहीं डाला? तो मां ने कहा, मां मैंने रोज पानी डाला। उसने कहा, कैसे पानी डाला? उसकी मां ने कहा, मां ने एक बर्तन उठाया और उसके पानी को जो प्लांट था, जो वृक्ष था, उसके पत्तों पर डाल दिया, पत्तों से पानी बहकर दूर चला गया। तो मां ने ये गलती मानी, कहती, मां गलती तेरी नहीं, गलती टीचर करके मेरी है कि पानी जो है वो प्लांट के पत्तों पे नहीं, प्लांट की जड़ में डाला जाता है। मैं समझता हूं कि दमपत संघ इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने जो वृक्ष लगाया, उसके पत्तों में पानी डालने का काम कर रहा है। और साथियों, अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर आप लोग भी ये प्रण कर लें कि हमने बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचाना है, तो मुझे लगता है हम लोगों की बिगड़ी जो बन सकती है। क्योंकि एक शायर ने लिखा था, कहता, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंख के आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बड़े भाई जी। वास्तव में आपने झकझोर दिया है उन विचारों को, जिन विचारों को कहीं ना कहीं हम लोग भूल बैठे थे। और सही मायने में मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो हमें खाली कहना नहीं है, बल्कि उनके विचारों को, उनके व्यवहार को जीवन में भी उतारना है। और जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि भारत के हर गली, हर कूचे और हर मोहल्ले से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंतमन दीप भव, ले अंतमन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने आचार्यों को आमंत्रित करती हूँ कि वो बड़े भाई आदरणीय केवल किशन लाड़ी जी का सम्मान करें, पटका पहनाकर, और उन्हें स्मृति पत्र दें। भाई जी की जीवन संगनी आई है आदरणीय रजनी जी, मैं चाहूंगी आप भी आए
और आदरणीय रजनी जी भी लगातार मिशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से पंजाब में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी हमें जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।